आदर, अभिनंदन, आभार। इस नई सरकार के आने के बाद संसद के आज के पहले सत्र की चर्चा क्यों हो रही है? इन दो लोगों की वजह से। एक है राहुल गांधी और एक है अखिलेश यादव। इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन आज नए स्पीकर चुने गए ओम बिरला। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनका स्वागत ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि राहुल गांधी ने भी किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल में पहली बार विपक्ष को एक नेता विपक्ष मिला है और वो है राहुल गांधी। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि ओम बिरला का स्वागत राहुल गांधी ने भी किया और मोदी जी ने भी किया। ये खूबसूरत तस्वीर इसलिए है क्योंकि भाजपा सरकार ने विपक्ष का कभी भी सहयोग नहीं किया। जी हाँ, कभी भी सहयोग नहीं किया, क्योंकि लगातार विपक्ष की मांगों को रौंदा जा रहा था, कभी स्पीकर और कभी डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर। मगर आज इनका चुनाव हुआ और इसका बहिष्कार नहीं किया गया। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ओम प्रकाश इससे पहले वाली लोकसभा में स्पीकर थे और उन पर लगातार पक्षपात का आरोप लगता रहा। जी हाँ, याद कीजिएगा। माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। उन्होंने एक ही दिन में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। उसके बाद आपको याद है 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया। फिर भाजपा सरकार ने, जो कि उस वक्त की भाजपा सरकार, आज की एनडीए सरकार, उन्होंने ऐसे सख्त कानून पारित करवा लिए, जिसमें से एक कानून ये भी था कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 90 दिनों तक आप कुछ नहीं कर सकते। भारतीय न्याय संहिता याद है ना आपको? ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा को सांसद से निलंबित कर दिया था, एक ऐसी एजेंसी की फाइंडिंग के आधार पर जो बीजेपी की तरफ झुकी हुई थी। मानो जैसे उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मगर आज जब वो दोबारा स्पीकर बने तो राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया। मगर हाँ, आपको सुनना चाहिए जो राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। भाषण अंग्रेजी में है। राहुल गांधी कहते हैं, स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें हमारी आवाज उठाने का मौका देंगे। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी आवाज को नहीं डराएंगे, क्योंकि हमारी आवाज जनता की आवाज है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप संविधान की रक्षा करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नेता विपक्ष को ये बुनियादी चीजें लोकसभा के स्पीकर को बतानी पड़ रही हैं कि आप हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। आइए देखते राहुल गांधी ने क्या कहा। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. This house represents the voice of India's people, and you are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution of this country. Allowing the opposition to speak, you will do your duty of defending the constitution of India. और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को याद दिलाया कि उनको कैसे सदन इस बार चलाना चाहिए, वैसा नहीं जैसा चलाते चले आ रहे थे। खैर, हम सभी को तो याद है उन्होंने क्या किया था। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं।
आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के आचरण पर लगातार सवाल उठते चले आ रहे हैं कि उनके निशाने पर सिर्फ विपक्ष के सांसद थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या खेला होने वाला है। नमस्कार।